हाँ जी, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आप लोग की डिमांड पे मैं ये वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। जब तक लॉकडाउन है मैं इसी तरह से चीज़ें नॉर्मल जब तक नहीं हो जा रही हैं तो मैं इसी तरह से वीडियो छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग कुछ न कुछ करते रहें, कुछ न कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक है। टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा, पहले वीडियो पॉज कर दीजिए, अपनी बुक मैथ के बैंकिंग चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग खोल लीजिए और एक पेन और एक रफ साथ में लिए रहो, ठीक है। और जब मैं ये वीडियो जब देख रहे होंगे आप लोग, तो जब कोई चीज़ समझ में ना आ रहा है तो उसको पॉज कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको नोट कर लीजिए या फिर से वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 2 बार 3 बार देखिए, मेरी बातों को सुनिए, देखिए उसमें हो सकता है उसमें सलूशन मैंने बोला हो या तो बताया रहा होऊंगा, ठीक है। तो उसको सुनिए और वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले करके या नोट करके उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इस तरह से, लेकिन बुक खोले रहिएगा, एक पेन और एक रफ अपने साथ लिए रहो, ठीक है। और वीडियो अगर ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इस तरह से रोटेट हो रहा हो तो उसको फिक्स करके अपने अनुसार बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो हो सकता है रोटेट हो जाए, मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल से, हो सकता है रोटेट हो जाए या पोर्ट्रेट हो जाए, जो भी हो रहा है उसको फिक्स करके अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग वीडियो को अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड में ला के फिक्स करके देखिएगा, ठीक है। तो आते हैं सीधे बैंकिंग पे, ठीक है। बैंकिंग एक छोटी चैप्टर है, एक फार्मूला है और एक एक्सरसाइज है और एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा चैप्टर है। मैं सोचता हूँ आज ये एंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो बैंकिंग होता क्या है? बैंकिंग देखा होगा, बैंक देखा होगा, बैंक लोग जाते होंगे, बैंक में अकाउंट होता होगा, पैसे जमा करते होंगे, पैसे निकालते होंगे, तो यही होता है। बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है कि पैसे मनी को डिपॉजिट करना, मनी लेंड करना, राइट। जैसे हमारा स्कूल है, कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसी तरह से बैंक भी इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक संस्था है ना। इसके भी क्या काम है, मेनली इसका काम क्या है? जैसे स्कूल का काम क्या है, रीडिंग एंड टीचिंग का काम होता है, उसी तरह से बैंक का मेनली काम क्या है? पैसे को, मनी को डिपॉजिट करना, मनी को लेंड करना, राइट, यही काम है इसका। अच्छा, तो बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पे क्यों दिया गया है, अब 10th क्लास में क्यों दिया गया है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग को इस लेवल पे जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में ये बैंक आया क्यों और हम लोग को पढ़ाया क्यों जा रहा है, ठीक है। इसकी नीड क्या है ना। थोड़ा सा इस पर बैकग्राउंड पे आते हैं। आज के 100 साल पहले अगर बैंक जब नहीं था तो क्या होता था, लोग अपने पैसे को कहाँ डिपॉजिट करते थे, लोग मनी को कहाँ से लेंड करते थे, ठीक है। तो कहाँ डिपॉजिट करते थे? कहीं नहीं डिपॉजिट करते थे, कहीं नहीं, अपने घर पे ही डिपॉजिट करते थे, अपने बॉक्स में रखते थे, अपने पर्स में रखते थे। कुछ लोग तो ज़मीन पे गाड़ देते थे, कुछ लोग दीवार में गाड़ देते थे। वो पैसा जहाँ का तहाँ बना रहता था, वही बॉक्स में रख दिए तो बॉक्स में ही रहता था, ज़मीन में गाड़ दिए ज़मीन में ही रहता था, वो रुका हुआ रहता था, मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता था ना, उसका कोई यूज नहीं कर पाता था। 100 रुपये बॉक्स में रखा हुआ है तो 100 रुपया ही 10 साल बाद ही 100 रुपया रहता था उनका। और जिसको मनी की आवश्यकता होती थी तो वो कहाँ से पैसा लेता था, कहाँ से बारो करता था? वो किसी रिच पर्सन के पास जाता था, मनी लेंडर के पास जाता था, उससे पैसा मांगता था। वो उनको हाई रेट पे, बहुत हाई रेट पे उनको मनी बारो करता देता था, पैसा उधार देता था। वो मनी जो बारो करने वाला होता है, पुअर पर्सन, वो तो लेके चला जाता है, अपना काम करता है, हो सकता है समय पे वो पैसा वापस नहीं कर पाता मनी लेंडर को, तो मनी लेंडर उसको पनिश करता था और बहुत हाई रेट होता था, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाता था, उनका पैसा वापस नहीं लौटा पाता था तो उसको पनिश करता था, अपना काम करवाता था, उसको सताता था। ऐसा सिस्टम होता था, मतलब कि एक अनऑर्गेनाइज था।
कोई संस्था नहीं थी। इसे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये बैंक कॉन्सेप्ट में आया ना। यही काम करता है कि हमारे पैसे को डिपॉजिट करता है, हमारे पैसे को सिक्योर करता है। वो हमारे पैसे को जिसकी आवश्यकता होती है वो मनी को लेंड करता है, जिसको आवश्यकता है उसको देता है। वो बंदा ले जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वहाँ से इनकम होती है तो वो वापस पैसा बैंक वालों को वापस करता है विथ इंटरेस्ट। तो वहीं से बैंक का भी इनकम होता है, हमारे पैसे की सिक्योरिटी हो जाती है, हमारे पैसे को वो मार्केट में लगाता है। बैंक का भी इनकम होता है, बारोवर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है विथ स्मॉल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, बैंक का भी काम हो जाता है। तो एक ऑर्गेनाइज मैनर में आ गया। ठीक है, इससे न कोई बार मनी लेंडर हुआ, न कोई किसी को पनिश करने वाला रहा। विथ स्मॉल इंटरेस्ट पे सबका काम फुलफिल हो गया। तो इसके फंक्शन क्या है, अगर देखा जाए इसके फंक्शन क्या है, तो वही मेन फंक्शन इसका क्या है, डिपॉजिट करना होता है, मनी लेंड करना होता है। इसके और भी ढेर सारे फंक्शन हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ मनी हो गया। जैसे कोई यहाँ पे दूसरा कोई बंदा दिल्ली में है तो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इसका फंक्शन है। दूसरा है कि फॉरेन एक्सचेंज टू टूरिस्ट। जैसे कोई बंदा अमेरिका से आ रहा है, यहाँ पे डॉलर लेके वो भारत घूमना चाह रहा है, ट्रैवल करना चाहता है, तो डॉलर में तो डॉलर से तो वो घूम नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, वो डॉलर को मनी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा। कहाँ से कन्वर्ट करेगा, कौन कन्वर्ट करेगा, ये बैंक करेगा। ठीक है, इसी तरह से लॉकर का भी काम करता है। ऐसे ढेर सारे इसके फंक्शन हैं, डिपॉजिट का, लेंडिंग का, ट्रांसफ़र का, फॉरेन एक्सचेंज का। लॉकर भी काम करता है, लॉकर का काम करता है जैसे हमारे वैल्यूएबल थिंग्स जैसे कि गोल्ड हुआ, ऑर्नामेंट हुआ, वो सेफ रखता है। इसी तरह से वो पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि हमारे रोज़ के जैसे कि वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, फ़ोन बिल हो गया, ये सब एक्सेप्ट करता है। थ्रू बैंक के थ्रू हम लोग जमा कर देते हैं। इसी तरह से हमारे स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में आ जाता है। ये सब काम बैंक का इसी तरह से काम करता है। लेकिन इसका देखेंगे एट एंड में कि एक्चुअली मेन काम क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो हमारे पैसे को डिपॉजिट कर रहा है, रख रहा है। फिर वही पैसे को वो जिसको आवश्यकता पड़ती है वो मार्केट में लगाता है। वहाँ से बिजनेसमैन या कोई जो जिस पर्पस लिया हुआ वहाँ से पैसा कमाता है और फिर वो बैंक को वापस करता है विथ इंटरेस्ट। बैंक का भी कमाई हो जाती है, उसका भी पर्पस पूरा हो जाता है और हमारे पैसे को वो सेफ रखा भी रहता है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है बैंक की लायबिलिटी होती है, हमारे पैसे को वापस कर देता है। ठीक है, ये बैंक है मोटा मोटा, ऐसा समझो। एक बेसिक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लो कि आखिर में क्यों दिया है, थोड़ा समझना है। तो हम जब बैंक में गए तो बैंक में हम उसका कस्टमर कब बनेंगे, जब हम उसके अकाउंट खाता धारक हों, अकाउंट हमारा हो उसमें। तो कितने तरह से अकाउंट होते हैं बैंक में, 4 तरह के होते हैं, मेनली 4 तरह के होते हैं। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट एंड रिकरिंग या कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, राइट। तो इसको हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको शॉर्ट में बोलते थे कासा राफा। का मीन्स करेंट अकाउंट, सा मीन्स सेविंग अकाउंट, रा मीन्स रिकरिंग अकाउंट, फा मीन्स फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट जैसे हम लोगों का होता है, सिंपल लोगों का, जैसे कि जिसका स्कॉलरशिप आना होता है, महीने में 1-2 बार ट्रांजैक्शन होता है, सेविंग अकाउंट होता है, स्मॉल डिपॉजिट। करेंट अकाउंट ये बिजनेस पर्पज होता है, जिसका दिन में 2-3 बार ट्रांजैक्शन होता है, 1000, 10,000, लाख रुपीज़ का दिन भर में 2-3 बार ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस पर्पस। करेंट अकाउंट खोलते हैं। फिक्स्ड अकाउंट जिसका एक बार फिक्स करते हैं, 20 साल बाद उनका पैसा मैच्योर हो जाता है, बिग अमाउंट जैसे 20 लाख, 10 लाख फिक्स करते हैं डायरेक्ट, ऐसे अकाउंट खोलते हैं। रिकरिंग अकाउंट ये क्या होता है, एक पॉलिसी होती है, टर्म होता है कि जो मिडिल क्लास होते हैं, पुअर होते हैं, वो अपना हर मंथ स्मॉल इनकम एक छोटा सा हिस्सा बैंक में हर मंथ जमा करते हैं, इस अकाउंट के अंतर्गत ना, हर मंथ जमा करते हैं। और एक टेन्योर पीरियड होता है, एक मैच्योर पीरियड होता है कि इतने साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक जमा करने पड़ेगा। फिर आप एक फिक्स्ड आप अमाउंट हर मंथ जमा करना पड़ता है इसमें, फिर उसके बाद आपको पैसा वापस हो जाता है। ये रिकरिंग अकाउंट, इस पूरे बैंकिंग में सिर्फ हम यही रिकरिंग अकाउंट ही पढ़ेंगे।
तो मेरा मतलब यही था कि हम डायरेक्ट रिकरिंग अकाउंट ना आके पहले थोड़ा बैंक जाने क्या है, इसका फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक में ही रिकरिंग अकाउंट है। अब पूरा जो चैप्टर है जो न्यूमेरिकल लगेगा ये रिकरिंग अकाउंट पे बेस्ड ही है, राइट। तो यहाँ तक आने के लिए मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब हम रिकरिंग अकाउंट पे आते हैं और ये फार्मूला देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, राइट।